नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आने वाली 72 घंटे के अंदर अब आप सभी की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे शुभ घटना होने वाला है, जिसे आप सभी का जीवन अचानक से बदल जाएगा और कलयुग की सबसे धमाकेदार खुशखबरी आप सभी की झोली में आने वाली है। जी दोस्तों, हमारा यह भविष्यवाणी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। बस फर्क इतना है, वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, क्योंकि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। बस हम इतना चाहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे ही पिछले कई समय से आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि आप सभी का जीवन अब बदलने जा रहा है। मित्रों, पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से, आपके साथ इतनी शक्ति हमेशा घूम रही है, या यूं कहें कि दिव्य शक्ति का साया आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन आपको इस बात की भनक तक नहीं। जी हां दोस्तों, लेकिन इसका सबूत है दोस्तों। क्या आप विचार करके देखिए कि पिछले कुछ समय से आप कितने ही अधिक परेशान क्यों ना हो, फिर भी कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको मदद प्राप्त आवश्यक हो जाती है। दोस्तों, याद रखें कि दिव्य शक्तियां जब हमारे साथ होती हैं, तो हमारे साथ जब कुछ अनर्थ होने को तुम्हें किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों की जिंदगी के बहुत खास दिन होने जा रहे हैं। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव होंगे। जी हां दोस्तों, और यह दिव्य शक्ति ग्रहों के साथ मिलकर कुछ ऐसे योगों का निर्माण करेगी, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस दिव्य शक्ति की संपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ 3 ऐसे काम हैं जो करने ही होंगे, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें किसी कीमत पर नहीं दोहराना होगा। जी हां दोस्तों, तो वीडियो में बनी रहे, हमारे साथ वीडियो पूरा देखें। हम आपको हर एक बात पूरे विस्तार के साथ बताएंगे। दोस्तों, याद रखिए कि इतना महत्वपूर्ण वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और बहुत खोजबीन करने के बाद इतनी महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बातें निकालकर बाहर लानी पड़ती है। हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती है, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें, और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करते हैं। मां दुर्गा आप सभी का कल्याण करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 3 दिनों का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। इस समय का आपको विशेष ख्याल रखना है, और 3 ऐसे ही बड़े काम हैं जो आपको अवश्य करने होंगे। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं, तो वह दूर होगी, और इस दैवीय शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाला 3 दिनों का समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। समय का आपको विशेष ख्याल रखना है, और 3 ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तो आपको अवश्य करने होंगे। इससे यह आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं, कोई अन्य समस्याएं हैं, तो दूर होंगे, और इस दैवीय शक्ति की संपूर्ण कृपा आपको प्राप्त, फिर आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, याद रखें कि यदि हमारे पास कोई दैवीय शक्ति आती है, लेकिन हम किसी बाधा में हैं, यानी किसी अन्य प्रकार की दोष या फिर तांत्रिक क्रिया कर्म की शिकार है, तो वह दैवीय शक्ति हमारे पास आकर भी अपना आशीर्वाद, यूं कहें कि पूर्ण फल हमें देने में असफल रहती है। उसकी आर्थिक सहायता तो हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो बुरी शक्तियां हैं वह दैवीय शक्ति के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर देती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ करना होगा। आखिर दैवीय शक्ति जब हमारे पास आए, उसका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और हमें मनोवांछित फल प्राप्त होने लगे।
दोस्तों, कहते हैं ना कि जो लोग 6 कर्म करते हैं, जो लोग दिल से बहुत सच्चे और अच्छा था, उनके साथ ना हो लेकिन किसी ना किसी रूप में उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। अब समय आ गया है। यह दैवीय शक्ति स्वयं ईश्वर का रूप बनकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दोस्त, हम आपको बता दें कि आप लंबे समय से कई तरह की समस्याओं से पीड़ित चल रही हैं। आपने सुख केवल अभी तक देखे नहीं हैं। आप हर एक तरह से मानसिक या शारीरिक आर्थिक रूप से बुरी तरह से पीड़ित चल रही है। लेकिन पिछले कुछ समय से, या यूं कहें कि कुछ महीनों से, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। आप हमारे द्वारा कही गई बातों को सच्चे दिल से आकलन करके, विचार करके तभी निर्णय पर पहुंचे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इस समय आपका स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो चुका है। जीवन की परेशानियों को देखते देखते परेशान हो चुके हैं। मन में क्रोध इकट्ठा होता रहता है और यदा कदा जब तक किसी न किसी के ऊपर क्रोध निकल ही जाता है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो समय की चाल है। जब इंसान पर समय की मार पड़ती है और वह पीड़ित होता है तो क्रोध आना स्वाभाविक है, इंसानी स्वभाव है। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका दिल बहुत साफ है, आप मन से बहुत अच्छे हैं, इसीलिए आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं। यदि आपके नसीब में कष्ट लिखी हुई है तो याद रखिए कि आप अपनी पिछली कई जन्मों के कष्ट काट रहे हैं और अब आपके सुख केवल आने वाले हैं। ये दोस्तों, जैसे कि घनी रात होती है तो उसके बाद फिर दिन नहीं निकलता, वैसे ही अब कष्टों के बाद आपके लिए सुखों के दिन आने वाले हैं। तो खुश हो जाइए और तैयारी करिए। अब आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ का अंत होगा। आपकी तकलीफ होगा, अंत होने जा रहा है। अब दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन इन सब के लिए आपको कुछ ऐसे काम अवश्य करने होंगे जिससे कि आपके आसपास एक स्वच्छ ऊर्जा का आवरण तैयार हो जाए। और जब भी दैवीय शक्ति और महान लोगों का निर्माण करें तो आप कौन का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएं। और आपको कुछ गलत यहां भी है जो नहीं करनी है, किसी कीमत पर नहीं करनी है, वरना आप फिर से उसी परेशानी में, उसी कठिन जीवन में फंस जाएंगे और आपके जीवन में समस्याओं का अंत बड़ी मुश्किल से होगा। दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि इस समय आपको बहुत सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब कभी भी हमारा समय बदलने वाला होता है उस समय हमारी मानसिक स्थिति पूर्णमासी स्थिर नहीं रह पाती है। हम अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में बनी रहती हैं। इसका लाभ लोग हमेशा उठाते, यानी हमारी मानसिक अस्थिरता का लाभ दूसरे उठा सकते हैं। यानी कि आप इस समय कुछ ऐसी मानसिक अवस्था में चल रही है कि लोग आपका दुरुपयोग कर लेंगे। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दुरुपयोग करेंगे, आपकी धन दौलत या फिर आपका कीमती समय का शोषण करेंगे, आप परेशान करेंगे। बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप जहां की तहां रह जाएंगे तो आपको बुद्धि स्थिर रखने की आवश्यकता रहेगी। ईश्वर में पूरी आस्था बनाकर रखनी होगी और लोगों के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं या आपके लिए जो भी लोग व्यवहार, उसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। और आपको अपने जीवन के कोई भी बड़े फैसले इस समय लेने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको थोड़ा समय देने की जरूरत है। कोई भी निर्णय यदि आप जल्दबाजी में अभी ले लेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सुने कि वह कौन से 3 काम है जो आपको अगले 3 दिनों के अंदर कर लेने हैं, जो आपको जितनी जल्दी हो सके कर लेना है, ताकि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, कोई समस्या है, तो वह भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है। यदि आपके घर में किसी प्रकार की बाधा है, यह आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार का होना या टोटका करवा रखा है, तो आपको उससे छुटकारा प्राप्त करना है। और इसका सबसे सरल और सीधा उपाय यह रहेगा कि आपको एक नींबू लेना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, पूरी बात समझने का प्रयास करें। हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू में आपको साथ 2 लौंग लगानी है। याद रखें कि लौंगे साबुत फूल वाली हूं और जब आप नींबू में लगा रहे हो उस समय कलीम कलीम। और यदि महिला है तो कल ही मन में ये विचार करते रहे कि कोई भी जो बुरी आत्माएं, बुरी शक्ति आपके आसपास है,
आपके घर में हैं तो वह आपसे दूर जा रही है। ऐसा ख्याल करते हुए आपको यह नींबू तैयार करना है और इसे पूरे अगले 24 घंटे के लिए अपने घर के किसी भी कोने में गुप्त रूप से रखने, किसी को इस बारे में पता ही नहीं। जी हां दोस्तों, और इस बुक रखने के लिए आप किसी काले कपड़े का इस्तेमाल करें। इसे किसी काले कपड़े में लपेटकर किसी भी कोने में घर के 24 घंटे के लिए रखते हैं। जी हां दोस्तों, और उसके बाद रात को जब सुनसान हो जाए, कोई आए जाए ना, तो उस नींबू को ले जाकर किसी भी चौराहे पर, एक बहुत ही शक्तिशाली और सरल उपाय है जो आपको किसी ने बुरी आत्मा से किसी भी पूरी शक्ति से छुटकारा दिला देगा। जी हां, और दूसरा उपाय, आपको यह करना दोस्ताना भी शक ना हो, लेकिन उसमें पानी हो, और उस नारियल को पूरी सावधानी के साथ खोलें और उसके अंदर लाल दुपट्टा, दोस्तों उसका पानी बाहर ना निकालें। उसके अंदर लाल पुष्प, जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिए, लाल पुष्प डालने के बाद उस नारियल को लाल कपड़े नहीं लपेटकर अपने घर के पूजा घर, जी हां दोस्तों, नारियल आपको से 1 दिनों तक अपने घर के पूजा घर में रखना है। दोस्तों याद रखें कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी यह माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप होता है, और यदि नारियल में पानी होता है तो उस नारियल को जीवन माना जाता है, यानी माता लक्ष्मी का जीवंत स्वरूप है। और लाल पोस्ट डालें, और लाल कपड़े माता लक्ष्मी का प्रतीक है, उन्हें अत्यधिक पसंद है, तो आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इस नारियल को अपने पूजा घर में रख लेना। 7 दिनों तक आपको इस नारियल को पूजा घर में रखना है दोस्तों। और तीसरा काम आपको करना है कि छोटी कन्याओं को, जिनकी उम्र 9 साल कम उम्र, छोटी कन्याओं को कुछ सफेद रंग का खाने को देना है, और कुछ सफेद रंग का ही दान करना है। जैसे आप चावल की खीर, मीठी खीर खिला सकती हैं और उन्हें सफेद रंग का रुमाल दान कर सकती है। यह उपाय भी आपको करना है। चौका शुक्र मजबूत होगा और धन संपदा आपके घर में भर जाएगी। आमदनी के नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। और यदि पैसे रुपए को लेकर किसी प्रकार की बाधा है, किसी ने आपकी लक्ष्मी का बंधन वगैरह कर रखा है, वह व्हाट्सएप खुल जाएगा और आपके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश हो जाएगा। यह उपाय आपको अवश्य ही करनी है, निश्चित ही करनी है। मित्रों, इतनी बड़ी मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब आपको हम बताएंगे कि कौन सी को 4 गलतियां हैं जो आपको भूले से भी नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, आप कई बार इन गलतियों को दोहराते चले आ रहे हैं। आपको अभी अदालत या नहीं दोहराना ही है। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुने कि कौन सी है वह गलतियां। वैसे तो भी गलतियां बहुत छोटी छोटी है, लेकिन याद रखें क्योंकि प्रभाव बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहली गलती जो आप करती चली आ रही है, आपको अपने ही करनी है, वह यह है कि आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना है। अपमान से मतलब यह है कि आपको किसी बार में बुरा भला नहीं बोलना है। कितना ही क्रोध क्यों ना आए, इतना ही गुस्सा क्यों ना आए, किसी भी महिला का आपको भूले से भी अपमान नहीं करना है। महिला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, आपको उसको सम्मान देना है। और यदि आप उसे सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसका अपमान ना करें। जी हां दोस्तों, यह आपकी पहली गलती है। आप याद करने की कोशिश की थी, आपने कई बार इस गलती को दोहराया, क्रोध में आकर, आवेश में आकर आपने कई बार महिलाओं का अपमान किया है, लेकिन अब आपको नहीं करना है। दूसरी गलती यह है कि आपके दरवाजे पर जब कोई जानवर आए, खास तौर से या फिर कुत्ता, तो उसे अवश्य ही कुछ ना कुछ खाने को दें। जी हां दोस्तों, कई बार आपके दरवाजे पर जानवर आते हैं और लौटकर चले जाते हैं। याद रखिए दोस्तों कि जानवरों के रूप में कई बार बड़ी शक्तियां हमारी परीक्षा देने के लिए आती है, तो आपको ऐसे मौके हाथ से नहीं लगानी चाहिए। तो जब भी कोई जानवर, खास तौर से गाय, कुत्ता, आप उसे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दें। ऐसी गलत ही दोस्तों आपको भी है। बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको अपने समय के बारे में बनी अपनी किस्मत में, अपने समय और अपने दिन के बारे में रोना, बिल्कुल नहीं रोना है। जैसे कि हम ये कहते रहते हैं कि हमारा तो समय ही खराब है, हमारी किस्मत खराब है, हमारा तो बात ही खराब है। आपको यह शब्द कभी नहीं बोली है, किसी हालत में नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों याद रखना, जब हमारा समय आने को होता है तो दिन में किसी भी वक्त हमारी जबान पर सरस्वती का वास हो जाता है और हम जिस बात को बोलते हैं वह बात सत्य हो जाती है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सोच समझकर ही बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं दिन के किस वक्त अपनी जबान पर सरस्वती का वास हो जाए और हमारे द्वारा कही गई बात सत्य हो जाए। तो यदि आपने यह कह दिया है कि हमारा तो समय ही खराब है या भाग्य खराब है, और उस समय आपकी जबान पर
सरस्वती। पास हो गया तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर खराब ही हो जाएगा। तो बच्चों की गलती जो आप लगा था तो प्राचीन चली आ रही है। दोस्तों भैया है कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि आपकी राशि के जातक साफ सफाई के मामले में कभी कभी लापरवाही दिखाते हैं कि हाँ दोस्तों, जैसे कि खुद की स्वच्छता तो रख लेंगे, घर की स्वच्छता तो रख लेंगे, लेकिन दरवाजे पर पड़ी गंदगी को साफ नहीं करते हैं। तो याद रखिए कि यदि आपके घर में चाहे दरवाजे पर ही क्यों ना जरा सी भी गंदगी पड़ी होगी, तो जहां जिंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी की वैधता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी किसी कीमत पर नहीं आएंगे। आपके पास इन दिनों में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना है। चाहे आपका दरवाजा हो, घर हो या आप स्वयं ही करना, हमेशा साफ कपड़े पहने, साफ सफाई का ख्याल रखें और बिल्कुल ना दिखाएं। आप लोगों में आदत का गुण भी देखा गया है। किसी किसी के अंदर नहीं होता है, लेकिन किसी किसी के अंदर बहुत अधिक आलस्य का गुण पाया जाता है। तो आपको आलस भी नहीं दिखाना है। बस आप इन गलतियों को ना दोहराएं और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करने अगले दिन आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। याद रखें कि इन दिनों में आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर देंगे। वह दिव्य शक्ति आपके आसपास है, आपको देख रही है, किसी न किसी रूप में आपकी मदद करती रहती है। आपको बस अब तैयार हो जाना है उसे अच्छे समय के लिए, अच्छी किस्मत के लिए। तो यह दिव्य शक्ति आपको देने जा रही है। जी हां दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में पता है कि बातें आपको पसंद आई होंगी। यदि आपके जीवन में हमारे द्वारा बताई गई बात से किसी प्रकार का भी अंतर आ जाता है, आपको लाभ प्राप्त हो जाते हैं, तो हम समझेंगे हमारी मेहनत सफल हो गई। मित्र जी, आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक करना ना भूले और पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता दुर्गा आपका कल्याण करेंगे। याद रखें, जिनके साथ में माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर प्रसन्नता होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप आज उत्साह व जोश से भरे रहेंगे, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी नए काम की पहल करना आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में चल रही यदि किसी समस्या को लेकर परेशान है, तो वह उसके लिए अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपके किसी बंदे का मेरोड़ा अटका सकता है। अगर सिंगल है तो ऑफिस में किसी से बात चल सकती है। वैवाहिक जीवन में आज भावनात्मक हो सकते हैं। प्रियतम अगर कहीं बाहर रहता है तो उनसे वीडियो कॉल हो सकती है। कारोबार में अनुकूल वातावरण रहेगा। घर और कार्यस्थल की गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहेंगे। आप चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। वह भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने देते। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वह आपका पीछा हर निकृष्ट तरीके से करेगी। घर में किसी मेहमान के आ जाने से थोड़ी परेशानी रहने की संभावना है। पारिवारिक व व्यावसायिक दोनों परिस्थितियों में भावुक होने के बजाय तार्किकता के आधार पर फैसले लें। व्यापार कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आप आज उत्साह व जोश से भरे रहेंगे, जिसके कारण आप किसी भी कार्य को करने के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी नए काम की पहल करना आपको नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में चल रही यदि किसी समस्या को लेकर परेशान है, तो वह उसके लिए अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आपका कोई विरोधी आपके किसी बनते काम में रोड़ा अटका सकता है। आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपनी मेहनत में कोई कसर न छोड़े, नहीं तो समस्या हो सकती है। लेन देन के मामलों में आप ढील ना दें। यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी काम में उसके नीति व नियमों को पढ़कर ही आप आगे बढ़े। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलकर प्रसन्नता होगी। आपका कोई परिजन आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें आपका अच्छा खासा धन खर्च होगा। दांपत्य जीवन में मधुरता लेकर आएगा। साझेदारी में किसी काम को करने में आप दीदी दिखाएंगे। व्यापार में यदि आप कोई जोखिम लेने के लिए सोच रहे थे तो उसे बिल्कुल ना लें। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि किसी बाहरी व्यक्ति के कारण दूरियां आ गई थीं, तो वह दूर होंगे। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो समस्या हो सकती है।
आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला सुलझ सकता है। अपने पिछले कुछ सालों की जिंदगी को याद करके बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आज अपनी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर किसी से बात विवाद हो सकता है, जिसके कारण भी आप बात एक परेशान हो सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके लिए कोई खास उपलब्धि मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को आज प्रमोशन मिल सकता है, जिसके कारण आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है और आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आज आपके अधिकारी आपके कार्यों की बहुत अधिक प्रशंसा भी कर सकते हैं। आज आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करने का प्रयास अवश्य करें। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। वहां पर आपके बच्चे बहुत अधिक मौज मस्ती भी करेंगे। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज अपना कुछ समय अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ बिताने का प्रयास करें। इससे आपका मानसिक तनाव कुछ कम होगा। इससे आपका मूड भी बदल जाएगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको आपके व्यापार में लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ से आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न भी रहेगा। आप अपने पिछले कुछ सालों की जिंदगी को याद करके बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। आज आपका अपनी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद को लेकर किसी से बात विवाद हो सकता है, जिसके कारण भी आप बात एक परेशान हो सकते हैं। आपकी सेहत की बात करें तो आज आपको सर दर्द बहुत अधिक परेशान कर सकता है। इसीलिए आप किसी प्रकार का तनाव न लें, अपने मन को फ्री रखें। आज आपके मित्र आपकी किसी बात से नाराज हो सकते हैं, परंतु आपको अपने मित्रों को नाराज नहीं होने देना है, उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। कोई नया कोर्स करने के लिए शहर के बाहर जा सकते हैं, जहां पर आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज का दिन व्यापारिक कार्यों में धन लाभ दिलाने वाला रहेगा। किराना और परचून के कारोबार से जुड़े जातकों की अच्छी कमाई होगी। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी दिन लाभप्रद रहेगा। आज आप आने वाले सप्ताह को लेकर भी कुछ प्लानिंग करेंगे। नौकरी पेशा में सेल्स कर्मचारियों पर कुछ नए नए व्यापारिक ऑर्डर लाने को लेकर दबाव रह सकता है। आज मनोरंजन और शौक की चीजों पर आप धन खर्च कर सकते हैं। यात्रा पर भी धन व्यय होने का संयोग बना हुआ है। आज का दिन राशि के जातकों के लिए सुखद रहेगा। आपको आज परिवार के साथ घूमने का मौका मिलेगा। किसी मित्र या संबंधी से मुलाकात हो सकती है। घर परिवार में खुशहाली देखी जाएगी। सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेंगे। आज पिता की ओर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको आज जलने वालों से सतर्क भी रहना होगा। भावुकता में उलझने से बचें। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी से चल रही अनबन भी दूर होगी और आपको यदि किसी बात को लेकर चिंता सता रही थी तो वह भी आपके किसी परिजन की मदद से दूर होती दिख रही है। आपको लेन देन से संबंधित मामलों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी। पूरी लिखा पढ़ी करके ही धन उधार दें। आपके किसी काम के पूरा न होने से आपको समस्या होगी। यदि आपने किसी से कोई वादा किया है तो आप उसे समय रहते पूरा करें। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं उन्हें कुछ बड़े नेताओं से मिलने का मौका मिलेगा। आपकी कोई प्रिय वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। जॉब करने वालों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी घबराएंगे नहीं, उनका डटकर सामना करेंगे। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलकर खुशी होगी और आप किसी पार्टी को करने की योजना भी बना सकते हैं। परिवार में लोगों को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। आपको किसी काम को लेकर अपने भाई बहनों से बातचीत करनी होगी, तभी वह पूरा हो सकता है। आपकी कोई पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। कार्यक्षेत्र में आपको मनमानी चलाने से बचना होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में अत्यधिक मेहनत करनी होगी। आज आप अपने किसी रुचि संबंधी कार्य को करके प्रसन्नता महसूस करेंगे। संतान की किसी समस्या को हल करने में भी आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी योजनाएं सफल हो जाएंगी। इस समय किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन ना करें। कुछ ऐसे खर्चे भी रहेंगे जिन पर कटौती करना मुश्किल होगा। युवा लोग ध्यान रखें कि आलस के हावी होने से आपके कई महत्वपूर्ण काम रुक भी सकते हैं। नौकरी और बिजनेस से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी।
बिजनेस में साझेदारी की योजना बन रही है तो उस पर तुरंत काम करना फायदेमंद होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय में कार्यभार की अधिकता की वजह से परेशानी रहेगी, इसलिए अपने समर्थ के अनुसार ही कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। किसी भी पारिवारिक समस्या को आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें। बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर परिवार पर ना होने दें। लव पार्टनर्स के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योग और व्यायाम पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। जरूरत से ज्यादा खाने से बचें और सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदतों को छोड़ डाहने का वक्त है। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खाहुशी का सबब साबित होगा। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं है और उनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद होता है, तो उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। आप शादीशुदा जिंदगी से जुड़े चुटकुले सोशल मीडिया पर पढ़कर खिलखिलाते हैं, लेकिन आज जब आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ी कई प्यारी चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप भावुक हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपना दिन बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बनाएं। अभी आप खुद को दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी नुकसान का सामना कर रहे हैं। सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सोच समझकर खर्च करें, धोखाधड़ी और झूठे वादों से बचें और सावधान रहें। सपने आशाजनक दृष्टिकोण दिखाते हैं, इसलिए उन्हें लिखना लाभदायक हो सकता है। आज का समय गुप्त बैठकों, गतिविधियों में भाग लेने, ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अपने गुप्त प्रेम संबंध, संपर्क या भागीदारी के बारे में सबको बताने का है। आप आज अपने काम, स्वास्थ्य और दैनिक रूटीन को लेकर अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। याद रखें, चुप रहना स्वर्णिम है। चुप रहना उत्पादक है और चुप रहना ही प्रेम है। आप इस समय ड्रीम में जी रहे हैं, जहां रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए पहले अपने सोलमेट को खुश करें और उसके दिल की बात भी सुनें। अपने स्वीटू को खो देने के भी को अपने मन से निकाल दें। आज आप कुछ गुप्त गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, जिसमें एक ऐसा प्रेम संबंध भी शामिल है जिसे आपके अभी किसी को भी बताया नहीं है। आप अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रोजाना के कामों को लेकर भावुक हो सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ आपका संबंध बिल्कुल शांतिपूर्ण और रचनात्मक है, इसलिए आज कुछ सुनहरे पल आपके नाम पर हैं। अभी आप डर को अपने मन निकालकर दिल खोलकर जीवन का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन अलगाव या धोखाधड़ी आपको उदास कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है। परिवार में से किसी को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर से मिलें। आज का समय बैठकों, गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ अपने ज्ञान और शौक को भी बढ़ावा देने का है। आज आप कमजोर महसूस करेंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और बुरी प्रतिक्रिया देने से बचें। फालतू की बहस से भी दूर रहें, क्योंकि कई बार 100 बातें वो काम नहीं करती जितनी एक चुप्पी कर जाती है। आज की सेहत, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन जोखिम वाले काम में सतर्कता बरतें। चोट लगने की आशंका है। आपको आज बाहरी खान पान में भी संयम रखना होगा। आज के उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करना आज लिए लाभप्रद होगा। गाय के गुड़ रोटी भी खिलाएं।